बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। असल बाप मैदान में आ गए जी। बाप असल हालत में दरमियान में आ गए। वो बाप जिसकी बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जी हाँ, अभी बाप के बाप की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ बाप की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट के आज उस स्टेटमेंट जिस पे एक रात की वजारत आला रह गई है हमजा शहबाज की, अकॉर्डिंग टू मूड 5 रुकनी बेंच के, और उस एक रात की वजारत के लिए एक दिन का मौका इसलिए दिया गया कि कर लें जितनी इबादत करनी है आपने, जितना दौड़ना है दौड़ लें, जितने दरवाजे खटखटाने हैं, जितना गिड़गिड़ाना है आप गिड़गिड़ा लें। डिटेल्स बहुत ज़बरदस्त हैं, वक्त वाकई बहुत थोड़ा रह गया है और फुल एविडेंस के साथ आपके सामने ये चीज़ें रखने जा रहा हूँ। लेकिन इन तमाम सिनेरियो से पहले बाप भी बताना है, लाहौर हाई कोर्ट भी बताना है, इन तमाम से मैं क्यों ना इस हुकूमत के उस जो जनाजा पढ़ने की जो मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर ली गई हैं, कुछ नई हैपनिंग्स हैं जिसमें कुछ नई फ़ोन कॉल्स की भी बातें हैं, उसका जिक्र आपके सामने करते हैं कि सिर्फ अल्लाह अकबर की कॉल का इंतज़ार है, कहने का नहीं, कॉल का इंतज़ार है। उसके बाद क्या होने जा रहा है, एक के बाद एक डिटेल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हैपनिंग वाली है। मुकम्मल इसको देखिएगा ताकि जहन साजी में थोड़ी मदद मिल सके, आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो सके। वो दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है वो इट्स अनदर थिंग। किस तरह इसाक डार साहब के लिए पूरा प्लान, पूरा सिनेरियो क्रिएट करने के बाद एक एक स्टेप अप्स बनाए गए हैं, इट्स अनदर थिंग। मेरे पास यहाँ तक इतला था कि मुकम्मल तौर पर जी हाँ इसाक डार साहब के हवाले से आवाज़ खड़ी करने की कोशिश हो रही है उनके खिलाफ, उनको नहीं आना चाहिए। खैर वो भी पार्टी की सियासत के लिए अच्छा नहीं है, इट्स अनदर थिंग। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रख लेता हूँ। सबसे पहले जी मैं उस हुकूमत की तरह उस जनाजे की बात करूँ जिसके लिए सफबंदी हो चुकी है और अब हल्की हल्की आवाज़ जी हाँ तरीक़ाकार वज़ा कर दिया जी पेश इमाम साहब ने कि जनाजे को पढ़ने का तरीका क्या होगा। ये जुलाई बड़ा हैवी होने जा रहा है, हम पहले प्रेडिक्ट कर चुके हैं। 31 जुलाई तक बहुत कुछ होगा जी। सबसे पहले जी मैं कल ना असलम भूतानी साहब एक आज़ाद हैसियत से जो जिनसे मुतालिक मैंने सुबह आपको बता भी दिया था कि उन्होंने कहा था कि मैं जरदारी साहब की मोहब्बत के अंदर हम इस इत्तेहाद के अंदर शामिल हुए थे, नहीं तो इमरान खान साहब जैसा बजट और फंड्स हमें आज तक PSDP के हमें किसी ने दिए भी नहीं है, अरबों रुपए के हमें पैसे मिले थे और ये सब था। लेकिन उसका एक ऑस्पेक्ट नहीं आपके साथ शेयर हुआ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है जी। सबसे पहले जी असलम भूतानी साहब क्या कह रहे हैं, फिर आपको दीगर की तरफ लेके चलता हूँ। उन्हें कह दिया था कि हम किसी की मोहब्बत में आए थे, सारी बात है, जरदारी साहब की मोहब्बत में आए थे और मोहब्बत जरदारी साहब की किससे चल रही थी वो भी हम सबको पता है। उन्होंने ये कहा है असलम भूतानी साहब ने कि हमें PSDP के जो फंड्स हैं वो नहीं मिल रहे। इस सिलसिले में एहसन इकबाल साहब से हमने दरख्वास्त की, एहसन इकबाल साहब ने नहीं दी। हमने जरदारी साहब के पास गए क्योंकि उनके कहने पे गए थे, तो जरदारी साहब ने कहा, एहसन इकबाल साहब ने उनकी भी बात नहीं मानी, हमारे फंड्स रोक के रखे। उन्होंने कहा फिर हम 3 बार शहबाज शरीफ साहब के पास गए, शहबाज शरीफ साहब को ने 3 बार कहा एहसन इकबाल साहब को कि इनके फंड्स जारी करें, तो एहसन इकबाल ने फंड जारी नहीं किए। और ये जुमला उन्होंने बोला असम्बली के फ्लोर पर, जरा वो सुन लें। उन्हें फिर जहां से कॉलें आती हैं या करवाई जाती है हमने वहां कॉल की। या ना करो ना यार, इसके बाद क्या चीज़ रह जाती है। उन्हें कि जहां से कॉलें आती हैं वहां से हमने कॉल करवाई, जहां से नॉर्मली फ़ोन आते हैं। और फिर उन्होंने पूरी एक डिटेल बताई और फिर हमारे फंड्स एहसन इकबाल साहब ने रिलीज़ कर दिए जब वहां से कॉल आई जहां से आमतौर पर कॉलें आती हैं। इस वक्त और क्या क्लियरेंस चाहिए। एनीवेज मैंने आपको बता दिया जी, बाप एक्टिव हो रही है, अभी वो भी आपको बता दूंगा। दूसरा जी उसामा कादरी है, MNA है, बड़े स्पूकी MQM के, वो क्या खुद रहे हैं लेकिन दरअसल पूरी MQM कह रही है और इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि MQM के अंदर ये बात चली। वो कह रही है हाँ हमें शौक था इस्तेमाल होने का, इसलिए हम इस्तेमाल होते हैं। MQM का MNA खुद कह रहा है हाँ हमें शौक था इस्तेमाल होने का, हम इस्तेमाल होते हैं। हम इस्तेमाल होते हैं किसी की वजारत उज़्मा बचाने के लिए। अल्लाहु अकबर, कहते हैं ना इस बारी कॉल नहीं आई थी। हाँ जी, हम इस्तेमाल होते हैं किसी की वजारत उज़्मा बचाने के लिए, हम इस्तेमाल होते हैं कुछ लोगों को नैब से बचाने के लिए। हमारे साथ यही होना चाहिए जो इस वक्त हो रहा है, जो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारे साथ कर रही है, स्पेशली पीपल्स पार्टी जो वादा खिलाफियां कर रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रही है। हम इसी काबिल हैं कि हमारे साथ ये होना चाहिए। ये उसामा कादरी MQM के MNA कह रहे हैं और ये सिर्फ उसामा कादरी नहीं कह रहे, 7 सीटें हैं, ये 7 के 7 अफराद कह रहे हैं। वसीम अख्तर कह चुके
आजकल खालिद भाई नहीं नज़र आ रहे, खालिद मकबूल भाई नज़र नहीं आ रहे। हाँ जी, जवाब तो उनसे लेना उनकी आवाम ने, देखे तो सही आगे आगे क्या होता है। अब समझ आई, उन्हें कहा हमें शौक था, कुछ सानू शौक सी, समझ आई। ये शौकीन पार्टी है जी, इनको शौक था कभी वजारत उज़्मा पे किसी को बिठाने के लिए, कभी नैब के केसेस खत्म कराने के लिए, इसलिए हमारे साथ क्या हो रहा है। ये MQM कह रही है। अच्छा मजीद हो, अभी जनाजे की सब बंदी पूरी करनी है जी। तीसरा जी नैब के हवाले से, बाप पार्टी की हकीकत क्या है, MQM की हकीकत क्या है, बुतानी साहब की हकीकत क्या है, और कमरानियों की हकीकत क्या है, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है, सिवाय पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नून। जी हाँ, ये 3 पार्टियों के अलावा बाकी किस तरह उन्होंने शब बसरियाँ की और शब बदरियाँ की, वो आपको सबका अंदाज़ा है। तो इससे पहले ना चेयरमैन नैब के हवाले से पीपल्स पार्टी जस्टिस मकबूल साहब का जी, मकबूल बाकर साहब का नाम दे चुकी है, चेयरमैन नैब उन्हें होना चाहिए। अच्छा, मुस्लिम लीग नून फवाद हसन फवाद और फिर दीगर अफराद हैं, उनके नाम दे चुकी है जी। और JUI जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान का नाम दे चुकी है। आज जी बाप पार्टी, जी हाँ, 4 कौमी असम्बली की नशस्तें खींचतान के और पूरे प्रेशर के साथ जिनको इत्तेहाद के अंदर शामिल किया गया जी, उन्होंने बड़ा मुतालबा कर दिया चेयरमैन नैब के हवाले से। बाप पार्टी ने चेयरमैन नैब का, बाप पार्टी ने चेयरमैन नैब का मुतालबा कर दिया जी कि हमारा, और 2 नाम दिए हैं, साबिक जज है जी अहमद खान लाशारी और दूसरे हैं गुलाम आजम कमरानी। इन 2 के नाम दिए कि जी चेयरमैन नैब हमारा लगाना आपने, और बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है इस सिलसिले में। मैं दोनों का तो नहीं, सिर्फ आप स्टैंडर्ड चेक कर लें चेयरमैन नैब का, मौजूदा हुकूमत का स्टैंडर्ड चेक कर लें जिन नाम भेजे गए हैं। गुलाम कमरानी साहब जी एडिशनल जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये वैसे ही वो कहते हैं ना थोड़ा सा उस पीरियड के लिए आए थे, फिर ये अपने आप को साबित करते तो फिर ये मुकम्मल तौर पर जज बनते हैं। तो इनकी कारकर्दगी मुतासर कौन नहीं थी, इसलिए इनको मुस्तकिल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नहीं बनाया गया। लेकिन इत्तेहाद में बाप पार्टी की इंपॉर्टेंस बहुत है, तो वो कहते हैं इनको चेयरमैन नैब बना दें। तो इस हवाले से चल रहा है। मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। अब आ जाऊं जी उस 5 रुकनी बेंच के मूड के ऊपर, जिसकी बिना पर मैं कह रहा हूं कि आज हमजा शहबाज साहब की आखिरी रात है वजारत आला के लिए। ठीक है, मामला क्या था ज़रा जल्दी से वो भी बता दें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जी ये जो मुनहरिफ अराकीन के हवाले से, वफादारियाँ बदलने के हवाले से एक फ़ैसला आया था, जिसमें जिसकी बिना पर, जिस फैसले से पहले की बिना पर हमजा शहबाज वज़ीर आला बन चुके थे, और जिसके लिए इमरान खान साहब ने बहुत ज़ोर लगाया था कि अभी वक्त है ज़रा इसका पहले फ़ैसला कर दें। जहां बाकी फ़ैसले और रात की अदालतें हमने लगाई हैं तो इसका भी फ़ैसला कर दें। लेकिन बाद में फ़ैसला आया था, मुनहरिफ अराकीन का फ़ैसला ये हुआ था कि एक तो इनको डीसीट किया जाए और दूसरा इनका वोट शामिल नहीं किया जाए। नाअहली जो है वो पार्लियामेंट खुद तय करेगी, इनकी नाअहली 5 साल की या ताहयात है। तो ये फैसला था, उसकी बिना पर परवेज़ इलाही साहब और PTI ने ना, यानी मुस्लिम लीग काफ और PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में एक बेंच की दरख्वास्त दी थी, और दरख्वास्त देने के बाद 5 रुकनी बेंच बना था। उस 5 रुकनी बेंच में आज सुबह तक उन्होंने कहा कि 1 घंटा चाहिए और 1 घंटे के अंदर हम ये फैसला सुना देंगे और फाइनल वर्डिक्ट ज़रा दे दी जाए। तो जिसकी बिना पर टाइम दिया गया है और मुकम्मल तौर पर अहकामात दिए गए हैं, और ये कहा गया है इंडिया जो है आज के 5 रुकनी बेंच का, जिसको कल सुबह 10 बजे तक का टाइम मिल गया जी एडवोकेट जनरल शहजाद शौकत को जी। उन्हें कहा हम मुकम्मल तौर पर बात करके आपको बताते हैं कि हमजा के हवाले से आखिर करना क्या है, और क्या 16 अप्रैल को अदालत ने इंदिया दिया है, क्या 16 अप्रैल को दोबारा अंडू कर दें सारे मामले को, दोबारा सिलेक्शन करवा दें। अब पोजीशन क्या होगी, अब तो बंदे डीसीट हो चुके हैं, अब पोजीशन क्या होगी जब इलेक्शन कमीशन ने 5 जी हाँ मुस्तकिल नशस्तें जो हैं पार्टी को, PTI को वो दे दी हैं। तो ये तो स्कोर बिल्कुल अगेंस्ट हो गया हमजा शहबाज के लिए। तो जो इंडिया और जो ट्रेंड पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि 5 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट, जिससे मुतल्लिक खैर जिन कहने वालों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन ये मूड बता रहे हैं क्योंकि बाप एक्टिव हो गए। जब बाप पार्टी एक्टिव हो गई है तो हर चीज़ समझ में आ रही है। यही वो तमाम चीज़ें जिसकी बिना पर इमरान खान साहब तारीख नहीं दे रहे फेज़ 2 की। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोच को इस तरह इस पराई के ऊपर रखे। वो बंदे का जहन सही है ना, वो क्यों कर रहा है कि अब क्यों कर रहा है, वेट हो रहा है ना, वेट हो रहा है। उसको नहीं पता चल रहा कि अवाम मेरी कॉल का वेट कर रही है। तो ये बड़ा मैटर करता है जी। तो जो ट्रेंड है वो ये बता रहे हैं। और अब ये करेंगे क्या जी, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। 17 जुलाई तक खींचेंगे ज़िमनी इंतखाब के हवाले से सर धड़
पैसा माल जो कुछ मर्जी लगा देना हमजा शहबाज साहब ने। ये ज़िमनी इंतखाब की जो पीटीआई की 20 नशिस्तें, उसमें बड़ा मार्जिन लेने के लिए कि नून लीग ज़्यादा ज़्यादा सीटें निकालें, ये पूरी कोशिश करेंगे। ये कोशिश करते रहें, लेकिन अदालत का मोड बहुत ख़तरनाक है। और कल सुबह का जो टाइम दिया ना, बहुत ख़तरनाक। अगर ये इलेक्शन दोबारा हो गए, बाजी गई। यानी बाप को मरकज़ में बाप से ख़तरा है और बेटे को पंजाब में, जी हाँ, कई अहबाब से ख़तरा है। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।